एक काम कर, तू रुक कर, तू ना वहां जाके कोई नवे फजीते पा देने और मूर्ख दिखाला कल की हरजीत के पास है, जिसे बेबे देखेगी और फिर परछाई को घर से बाहर करेगी, समझी? ओए, मैंने तो पता ही था। मैं तो सब देख रही थी। आपको याद है कि नहीं कि कल ये रखी कहाँ है, लेकिन आपको ना याद उठती नहीं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? तू अपनी बेवकूफियों के कारण सब बर्बाद मत कर देना। जब तक परछाई इस घर से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक एक एक कदम हमें फूक फूक के लेना है, समझी? समझी? तुझे कुछ कहना चाहती थी अम्बा। आज ही अपने बड़े बेटे की तस्वीर देख रही थी सुबह सुबह। अम्बा, एक बात याद रखना, लोग चले जाते हैं जिंदगी से तो उनकी निशानियों को संभालना पड़ता है हमें। जैसे तेरे ससुर के जाने के बाद चरण और जगन को संभाला था मैंने, अपने परिवार को संभाला था। जी बेबी, आप ठीक कह रही हैं। मेरी पूरी बात ध्यान से सुन, फिर जवाब दे। पति के चले जाने के बाद औरत का फर्ज होता है उसके बच्चे संभालना, ना कि अपनी चाहतें और इच्छाएं। बेबी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। साफ शब्दों में पूछती हूँ अम्बा, क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रही है? जवाब दे अम्बा, जवाब दे अम्बा। मैंने कुछ पूछा है तुझसे अम्बा? नहीं बेबे, मैं क्या छुपाऊंगी। देख अम्बा, मुझे तुझ पे बहुत विश्वास है। कभी कुछ ऐसा मत करना कि ये विश्वास टूट जाए। जी। अगर कुछ बताने के लिए है तो आज ही बता दे। मन्नू वाली बात बेबी को पता तो नहीं चल गई? नहीं नहीं बेबी, कुछ बात नहीं है। अब तू जब यहाँ अपने टब्बर के साथ आ ही गया है तो ध्यान से देख, हम बाजवा अपनी जीत का जश्न कैसे मनाते हैं। और दराए भूखे ते नंगों को भी हम खाली हाथ नहीं जाने देते। तो आप सारे खाना खाकर जाना। ओए, हम पवनिया अपने घर में हर रोज दिया जलाते हैं। ये तुम लोगों को आज पहली बार दिवाली मनाने का मौका मिला है, खुश हो जाओ। अच्छा, चल ये भी ठीक है। तूने बचपन में वो कहावत सुनी होगी ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आए मैं क्या जगन बाबू, आपकी बातों से ही ना हार का मलाल टपक रहा है। तो अगली बार टेंडर की रकम थोड़ा ध्यान से भरना। अरे भाई, ये कुत्ते किसने छोड़ दिए यहाँ पे? ओए! एक टांग पे ज्यादा उछल मत, नहीं तो तेरे अस्पताल की बोनी
सबसे पहले तेरी भक्ति से करवाऊंगा। अरे भाई को रोटी छोटी खिला दो, वरना भौंक भौंक के शोर मचाएंगे। जा। जगन, चल यहां से। मेरा ही दिमाग घूम गया था, आना ही नहीं चाहिए था यहां पे। चल जगन। मन्नू, 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 मन्नू। ऐसी में क्या हुआ रही? इतनी परेशान क्यों है तू? दीदी मन्नू। ये क्या हुआ मन्नू को? दीदी लगता है मन्नू को धनिया ने फिर से उठा लिया है। ये क्या कह रही है तू? मैं कमरे में थी उसके साथ। मैं कुछ देर के लिए बाहर चली गई, फिर आई तो मन्नू वहाँ पे नहीं था। मैंने पूरा घर छान लिया लेकिन कहीं पे भी नहीं है दीदी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया दीदी। मैं रुक, धनिया तो गांव में नहीं है। हाँ, अरे वो तो कल ही टोली के साथ गांव छोड़ के चली गई, तो वो यहाँ कैसे आ सकती है? तो मन्नू कहाँ है? मन्नू कहाँ गया फिर? अम्मा कहाँ गई? बेबी, मैं क्या कह रही हूँ, हरजीत की कल की जो है ना कि देखी सी लग रही है। मेरा दोस्त राज, वो भी मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता। मुझे लगा जब कोई मेरी बात नहीं समझेगा तो मेरा दोस्त राज जरूर सुनेगा, लेकिन उसने भी उसको जाने को कहा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। चरण की शाही कलगी कहाँ है? बेबी, कलगी? जवाब दे, शाही कलगी कहाँ है चरण की? वो मेरे कमरे में। ये थप्पड़ तुझे सच ना बोलने के लिए पड़ा है। और कितना झूठ बोलेगी अम्बा? घर की इज्जत उस हरजीत को देके आ गई है। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ से मुझको वो करने को बोलते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। झूठी मम्मी है वो। मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहती कि तेरी माँ सच्ची है, लेकिन तुझे अधूरा सच पता है। अरे तू नहीं जानता तेरी माँ बेचारी किस हाल में होगी।